अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे कंसाइनमेंट का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पहले आप गौर से तवज्जो से अमाउंट्स वगैरह देख लीजिएगा। अगर जिनके पास बुक्स हैं तो वो बुक से देख लीजिएगा। 1 जनवरी 1997 सदहान सन ऑफ सौदेपुर sent 1000 unit of sale goods to Birain boss of the Berhampur. The goods cost rupees 75,000 of Sudan. These were sent on consignment basis. उसने 1000 यूनिट भेजे हैं जिनकी टोटल मालियत जो है 75,000 है। सदान हैड टू इनकर्ट an एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 1500 ऑन द गुड्स। उसने 1500 रुपये गुड्स के ऊपर एक्सपेंस किए हैं। ऑन द ड्यू डेट द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन एंड ब्रायन हैड स्पेंड ऑन द गुड्स 1000 ऑन वेरियस अकाउंट। उसने फिर एक्सपेंस किया है 1000 रुपीज़ जो ब्रायन ने यानी कंसाइनी ने, और कंसाइनर ने गुड्स उसको सेंड करी है जिसके ऊपर खर्चा आया 1500। On 30 September 1997, an account sales was received by Sudan showing that 750 units were sold at the rupees 150 each. उसने 750 यूनिट सेल कर दिए 150 ईच के हिसाब से। ब्रायन चार्ज 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 7.5% डेल क्रेडिट कमीशंस। The consignee sent with the account sales with side draft for rupees 90,000 only. We are required to prepare the account sales and necessary journal entry and ledger account in the books of both parties. अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी, अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन का आपके पास शीट बनी हुई है, सेकंड क्वेश्चन है और इसको हमने देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास 75,000 गुड सेंड हुई है, 1000 पीस है गुड सेंड का, ये मैं लिख भी देता हूँ। और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 से, यानी कि ईच पीस हमारा 75 का है। उसके बाद हमने देखना है कि इसने एक्सपेंस किए हैं जो सुदान ने, वो किए हैं 1500 के। तो ये कैश के ऊपर पे होते हैं बेसिकली, ये हैं तो एक्सपेंस ही। उसके बाद इन्होंने ख़र्चा जो किया था वो किया है 1000 का विराइन ने, तो ये इधर आ जाएंगे, ये भी एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो सेल किए उन्होंने 750 यूनिट सेल किए हैं और पर यूनिट सेल किया उन्होंने 150 का, तो 1,12,500 ये अमाउंट बनेगी इसकी। ये भी हमारा ड्राइंग की वजह से होगा, ये है तो सेल, तो इधर हम सेल्स में आपको लिख देता हूँ फिर भी, ओके जी। उसके बाद हमने ये डेल क्रेडिट कमीशन लेना है। उसके बाद मैं स्टॉक निकालूंगा क्योंकि हमने जो यूनिट सेल किए हैं वो 750 यूनिट सेल किए हैं और एक यूनिट उन्होंने किया 150 में। इसका मतलब 250 यूनिट अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है क्योंकि 1000 हमने यूनिट उसको भेजे थे। तो अब हमने सबसे पहले कमीशन निकालना है। तो कमीशन हमारा इसी अमाउंट का 1,12,500 का कमीशन निकलेगा, जो 5% है ऑर्डिनरी कमीशन और 7.5% है वो, तो ये टोटल बनेगा 12.5%। जो अमाउंट बनेगी 14,062.5, ये भी हमारा ब्राइन की वजह से होगा, लेकिन मैं इधर लिख देंगे कमीशन है ये हमारा। उसके बाद हमने निकालना है स्टॉक। स्टॉक में थोड़ा सा इधर ही आपको दिखाऊंगा, अनसोल्ड स्टॉक इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लेनी है गुड सेंट। गुड सेंट है हमारी 75,000 की। इसमें कंसाइनर ऑल एक्सपेंस ऐड कर देने आपने। जो है हमारे पास सिर्फ 1500। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं, तो उसने 1000 दिए हुए जो स्पेंड किए हैं ऑन गुड्स पे, ऑन
लेकिन ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आ रहे इसमें शामिल। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। 75,000 प्लस 1500, तो ये टोटल अमाउंट बन गई हमारी 76,500। इसको मल्टीप्लाई करना है 250 यूनिट, जो रिमेनिंग बचे हैं टोटल यूनिट थे 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 1000, ये अमाउंट निकल आई हमारे पास 19,125 रुपीज़। ये हमारा स्टॉक है जो निकला है 19,125। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं इसमें। इस साइड, ये साइड हमारी टोटल साइड बड़ी है, इसको टोटल किया तो 1,31,625, 1,31,625 इधर आएगा। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से हम ये अमाउंट सारी लेस कर देते हैं। 75,000 लेस करना है इसमें से, फिर उसके बाद 1500 लेस करना है, उसके बाद 1000 लेस करना है, उसके बाद 14,060 रुपीज़ 62.5 रुपीज़ हमने लेस कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा 40,962.5 हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये हमने ज़रा अमाउंट को इसको दुरुस्त किया है। ये तो 900 थे, ये 900 नहीं है, 40,062.5 हमारे इसका वो निकला हुआ प्रॉफिट। तो अब हम आ जाते हैं कंसाइनी अकाउंट की तरफ। कंसाइनी अकाउंट में जहाँ पे देखें ब्राइन आया हुआ है, अगर ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड इसकी साइड पे तो इस साइड पे आ जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले 1,12,500 जो कंसाइनमेंट की वजह से आएगा, उसके बाद फिर इधर 1,000 आएगा जो होगा कंसाइनमेंट की बेस पे। उसके बाद कमीशन की वजह से 14,062.5 ये भी कंसाइनमेंट की वजह से ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो अब बैलेंस बचता है, अब इसका वो हम देखेंगे कि 90,000 इसने पे किया है ड्राफ्ट के ज़रिए। तो जब ड्राफ्ट आता है तो वो भी हमारा क्या होता है, कंसाइनमेंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो हम एंट्री करता है कंसाइनर, जो कंसाइनर एंट्री करता है बैंक डेबिट और ब्राइन क्रेडिट। तो ब्राइन क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, किसकी वजह से, बैंक ड्राफ्ट की वजह से। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं कि अभी भी हमारे पास बैलेंस बचता है या पूरा हो गया है। तो मुझे ये साइड अभी बड़ी लग रही है, अभी भी बैलेंस रिमेनिंग है, तो हम इसको देख लेते हैं अभी भी कितना बैलेंस है। वो बैलेंस हम इधर लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम जर्नल की तरफ आएंगे। ये हमने 1,12,500 को टोटल किया, इसमें से लेस करेंगे 1000, फिर 14,062.5, फिर 90,000, तो हमारे पास ये अमाउंट बचेगी 74,037.5, यानी कि 7437.5 हमारे पास अमाउंट बचेगी। अब हम आ जाते हैं जर्नल की तरफ। जर्नल में हमने सबसे पहले एंट्री करनी होती है गुड्स एंड की, तो हमने गुड्स एंड करना है। तो गुड्स एंड में हम देखेंगे कंसाइनमेंट डेबिट, और गुड्स एंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 75,000, यहाँ पे अमाउंट 75,000। उसके बाद हमने एंट्री करनी है जो माल हमने भेजा था, कंसाइनमेंट डेबिट,
और कैश क्रेडिट 1500 से। उसके बाद ब्रायन ने जो एंट्री की थी एक्सपेंस किए थे उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट डेबिट, और ब्रायन क्रेडिट 1000 से। उसके बाद सेल की एंट्री आएगी हमारे पास। सेल की एंट्री होती है ब्रायन डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट, $1,12,500। उसके बाद हमने कमीशन की एंट्री करनी है जो कंसाइनमेंट डेबिट और ब्रायन क्रेडिट, जो होगी 14,062.5 से 14,062.5 से। उसके बाद हमने स्टॉक की एंट्री करनी है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट, जो अमाउंट होगी हमारे पास 19,125। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करनी है, कंसाइनमेंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, जो अमाउंट होगी हमारे पास 40,062.5 से। अब हमारा स्टॉक भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमने पेमेंट की एंट्री करनी है जो 90,000 उसने हमें बैंक ड्राफ्ट दी है, तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट और ब्रायन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने जो एंट्री करते हैं आपको पता ही है कि गुड्स एंड डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है हमारा। जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट को हम ये चार्ज करते हैं। जो अमाउंट हमारी सबसे पहली एंट्री में होती है 75,000 की, वही हमने इधर लिखनी होगी। अब नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे हम। कंसाइनी की बुक भी बनाएंगे और कंसाइनर का अकाउंट भी बनाएंगे उसकी बुक में, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, अब कंसाइनी की हम बुक बना रहे हैं और इसका अकाउंट बनाएंगे कंसाइनर का। कंसाइनर है हमारे पास सदहान सन ऑफ सोदापुर। तो ये एंट्री वहाँ से करता है जहाँ से इसके पास जब इसका एक्सपेंस शुरू होता है। तो जब इसने एक्सपेंस किया होगा तो इसने पैसे लेने हैं सदान से, सदान डेबिट और कैश क्रेडिट, जो 1000 इसने पे किए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, इन्होंने जो सेल की है उसकी एंट्री करनी है। तो सेल जब की होगी इसके पास कैश आया होगा, वो कैश है किसका, सदान का, जो था 1,12,500। उसके बाद इसने कमीशन की एंट्री चार्ज करनी है। कमीशन पैसा लेना सदान से, सदान अकाउंट रिसीवेबल है, सदान अकाउंट डेबिट। अकाउंट ज़रूर लिखते रहे साथ साथ क्योंकि ये अकाउंट है हमारे। और कमीशन क्रेडिट करेगा ये, अमाउंट थी इसकी, हम देख लेते हैं पीछे से सवाल में। जो कमीशन है 14,062.5, 14,062.5। लास्ट में इसने बैंक ड्राफ्ट दिया था उसकी एंट्री करनी है हमने। तो इसने करना है सदान डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, जो बैंक ड्राफ्ट दिया था उसकी एंट्री 90,000 से। ये एंट्रियाँ हो गई इसकी, इतनी सी हैं। सिर्फ आप देख रहे हैं कि इसमें 4 एंट्रियाँ आई हैं। अब इसका सदान का हमने अकाउंट बनाना है जो ब्रायन बनाता है बेसिकली, कि इसने ब्रायन ने कितना। तो सदान सबसे पहले डेबिट हो रहा है 1000 से,
कैश, रीज़न है कैश। फिर सदान क्रेडिट हो रहा है 1,12,500 कैश की वजह से ही। फिर सदान डेबिट हो रहा है 14,062.5 कमीशन की वजह से। उसके बाद फिर सदान डेबिट हो रहा है 90,000 से। बैंक की वजह से। तो अब हमने बैलेंस कर लेना है। ये वाली साइड हमारी बड़ी है, ये अपने तौर पे कंसाइनी देखेगा कि कितना उसको बैलेंस रहता है जो रिमेनिंग जो उसने पे करना है अभी। तो अमाउंट है हमारे पास 1,12,500, लेस करना है 1,000, लेस 14,062.5 माइनस 90,000। तो ये अमाउंट निकलेगी 7,437.5। जैसे यहाँ पे निकली है वैसे ही जब कंसाइनी की बुक बना रहे थे तो तब भी वो यहाँ पे हमारे पास निकली हुई आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये सेम अमाउंट होगी। इसने क्या कहते हैं, कंसाइनर ने इसको वसूल करना है और कंसाइनी ने इसको पे करना है। ये दोनों की कंप्लीट जर्नल एंट्रियाँ हमने करवा दी हैं। थैंक यू। आप इसको पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन दबा दिए ताकि जो भी वीडियो आए आप उसको शेयर कर सकें।